एक बार एक व्यक्ति ने तपस्या किया तो उसको एक चमत्कारी शंख मिला। तो उस शंख की खासियत ये थी कि जो मांगता था आदमी उसको मिल जाता था। वो गुरु जी से पाया था। तो गुरु जी की भक्ति किया, सेवा किया, बड़ी भावना से किया। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम बड़े निश्चल मन से सेवा किए हो तो मैं तुम्हें ये शंख दे रहा हूं। कहा क्या होगा इसका? कहा जब भी तुम्हें कोई इच्छा होगी ना तो इस शंख तुम्हें दे देगा। उसने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, दे दीजिए हमें। गुरु जी ने दे दिया। तो शिष्य ने उसके बाद कहा मुझे बढ़िया घर चाहिए, घर बन के तैयार हो गया। कहा मुझे मिठाई चाहिए, मिठाई मिल गया। तो बढ़िया गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गया। सोना चांदी चाहिए, आ गया। अब वो गुरु जी को ही भूल गया। कहते ना दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब जब दुख था तो गुरु को याद करता था, नाम जपता था, भजता था। अब गुरु ने उसके दुख को दूर कर दिया, तब वो गुरु को ही दूर कर दिया कि जाओ तुमसे क्या काम, मिल गया मुझे शंख। अब जो भी जरूरत होती, जो भी इच्छा करता, वो शंख से उसको मिल जाता। जब भी कोई मन होता, कुछ कहीं घूमना है, शंख के पास जाता, मुझे अमेरिका जाना है, पहुंच गया। चांद पर जाना है, पहुंच गया। गुरु जी ने देखा कि इसकी तृष्णा बढ़ती जा रही है, इसकी इच्छाएं अनंत हो चली है। अगर इसका समाधान नहीं किया तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो गुरु जी फिर दोबारा आए और दूसरा एक शंख लेकर आए। रात में विश्राम किए। शिष्य ने कहा गुरुजी आप आ गए, आपकी सेवा में बताइए क्या करें। आपने जो शंख दिया उससे तो मैं बड़ा खुश हूं, कोई भी काम मेरा हो जाता है। कहा तुम्हारा शंख क्या है, उसके मेरे शंख के सामने तुम्हारा कुछ नहीं। कहा आपके पास कौन सा शंख है? कहा जो भाई हमने तुम्हें दिया तो मेरे पास शंख की कमी है। हमारे पास ऐसा शंख है जो जितना मांगो उसका डबल देता है। तुम्हारा तो उतना ही देता है ना, हमारा वाला डबल देता है। कहा अच्छा, तो ये तो मेरे पास होना चाहिए। आप क्या करेंगे इस फकीर आदमी, आपके पास इसकी क्या जरूरत है, मुझे दे दीजिए। गुरु जी ने कहा देखो ऐसे तो नहीं देंगे, वो पहले वाला मुझे दोगे तब ये वाला देंगे। वो सोचा ये पहले वाला का तो पूरा खेल देख चुके, वैसे भी जितना मांगो उतना ही देता है, ये ठीक है जितना मांगो डबल देगा। वो मन में गणित लगाया, कहा ठीक है गुरुजी मेरा वाला ले लीजिए, आप अपना वाला दे दीजिए। कहा लेकिन एक बार प्रैक्टिकल तो करने दीजिए, पता नहीं कहीं मिस्टेक हो जाए। गुरुजी ने कहा तुमको कितना पैसा चाहिए? मान लो 5 लाख चाहिए। इसको कहोगे कि 5 लाख दो, ये सीधे तुमको कहेगा 10 लाख ले लो, 10 लाख देगा ये। अच्छा, गुरुजी ने उसको हाथ में दिया, कहे शंख मुझे 1 लाख रुपया दे दो। कहा 1 लाख क्या करोगे, 2 लाख ले लो। और गुरुजी उधर चल दिए। उतने में वो चुप भी हो गया, कह रहे बहुत बढ़िया शंख है, तो एक के बदले दो खुद ही पूछ रहा है, एक में क्या होगा, दो ले लो। कहा शंख भी लगता है हमको समझता है, ये भी हमारी जरूरत को जानता है, खुद ही कह रहा है एक में कुछ नहीं होगा, दो ले लो। उसने कहा ठीक है 2 दे दो। शंख ने कहा 2 में क्या होगा, 4 ले लो। उसने कहा तो बहुत बढ़िया है। अब तक उसको समझ में नहीं आया था भेद। कहा बहुत अच्छा है गुरुजी, बस जल्दी जल्दी करिए, मुझे लाइए, आप निकलिए। गुरुजी को जिस काम के लिए आए थे वो करके उसका ओरिजिनल शंख लेके निकल गए। अब ये आराम से सोचा अब गुरुजी चले ही गए हैं, अब हम मांगते हैं। कहा ए शंख मुझे 1 लाख रुपया दे दो। शंख ने कहा एक में थोड़े कुछ, महंगाई का जमाना है, 2 मांग लो। इसने कहा ठीक है तो 2 लाख दे दो। शंख ने कहा 2 में तुम्हारा काम होगा, 4 मांग लो। उसने कहा तो ठीक है 4 ही दे दो। कहा 4 में भी तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम 8 मांग लो। उसको लगा ये देता है कि नहीं। उसने कहा अच्छा ठीक है तो 8 लाख दे दो। उसने कहा देखो तुमने इतना विस्तार सब कुछ कर रखा है, 8 में भी तुम्हारा काम नहीं होगा, 16 लाख ले लो। अब उसको थोड़ा शंका होने लगी। उसने सोचा लगता है गुरुजी हमको कुछ गड़बड़ हाथ में दे गए हैं। उसने कहा ठीक है 16 दे दो। कहा 16 में नहीं होगा, 32 ले लो तुम। उसने कहा तो 32 ही दे दो। कहा 64 ले लो, 32 में क्या होगा। तब इसको दिमाग चकराया, इसने समझा कि लगता है अब मेरे साथ कुछ खेल हो गया है। रात में ही दौड़ा गुरुजी के पास, देखा थोड़ी ही दूर गए थे। कहा गुरुजी आप तो बड़े धोखेबाज निकले,
ये क्या है? ये कौन सा संघ है? गुरुजी ने कहा, तुम्हें जो मैंने दिया था वो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया था। तुम धर्म को भूल गए, तुम गुरु भक्ति को भूल गए, तुम सत्य मार्ग को भूल गए, तुम सिर्फ मायावी चीजों को बटोरने में अपना पूरा समय लगाने लगे। तुमने संसार को इकट्ठा करने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं नहीं देख सकता कि तुम विनाश के पथ पर दौड़ो। मैं नहीं देख सकता कि तुम विकृत मानसिकता लेकर के तुम अनर्थ करो। इसलिए मैंने तुम्हें चेताने के लिए ये किया है। कहा, फिर ये है क्या? कहा, ये जो तुम्हें मैंने दिया था ये तो सच में है चमत्कारी संघ, लेकिन जो दोबारा मैंने तुम्हें दिया ये ढपोर संघ है। ये कुछ देता नहीं है, सिर्फ बोलता है। ये कभी नहीं देता है, ये माया ऐसी ही है। जिस माया को तुम पकड़ रखे हो, जिस धन को तुम पकड़ रखे हो, तुम्हें कुछ देगा नहीं। भास तो हो रहा है, तुम्हें दिख तो रहा है, तुम्हें सब मिल रहा है, लेकिन जब अंत समय आने लगेगा पता चलेगा ये भी ऐसा ही हुआ जैसे इस शंख ने तुम्हारे साथ किया। दिखेगा सब कुछ, गणना सब कुछ की हो जाएगी, पर जब प्राण निकलने को होगा तो तुम पाओगे कि हाथ तो खाली है। कुछ भी नहीं दिया माया तुम्हें। माया ने तुम्हें गणना तो बहुत कुछ करा दिया कि ये मकान तुम्हारा है, ये दुकान तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी, ये रिश्ते नाते तुम्हारे हैं, ये सोना चांदी तुम्हारा है, ये सुंदर शरीर तुम्हारा है, ये घर मकान, ये पद प्रतिष्ठा सब तुम्हारा है, गाड़ी बंगला। लेकिन जिस क्षण प्राण निकलने को होगा उस समय तुम पाओगे कि माया कहेगी अब कुछ तुम्हारा नहीं। माया ने तुम्हें सिर्फ उलझा के रखा इसमें ताकि तुम अपने लक्ष्य की ओर ना जा सको। माया ने तुम्हें सिर्फ फंसा के रखा ताकि तुम धन से विरक्त ना पा सको, और इन मायावी चीजों में तुम उलझ भी गए और अंत में जो तुम्हें करना था वो तुम बिसर गए, वो कर नहीं पाए। तुमने धर्म की कोई कमाई नहीं की, तुमने पुण्य की कोई कमाई नहीं की, तुमने परमार्थ नहीं कमाया। इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया कि ये माया के खेल में मत पड़ो। ये बाहरी चीजों को तुम बटोर लोगे, क्या होगा? कितना भी बटोर लोगे, अंत में जाओगे तो खाली ही। साहब ने कहा, धन बाहर से कितना भी हम चाह लें, हम भिखारी ही रहेंगे, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं होती, कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। साहब ने कहा, जब ज्ञान जागृत होगा तो तुम संसार को, संसार की वस्तुओं को, धन को सार्थक उपयोग करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे। आपके पास बल है, आप सदुपयोग करेंगे। आपके पास धन है, आप धन का सदुपयोग करेंगे। विद्या है, सदुपयोग करेंगे। ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। आज हम सब कुछ का दुरुपयोग कर रहे हैं, कामना के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, और हम अपनी उम्र का एक एक क्षण उसी में लगाते चले जा रहे हैं, सांस को उसी में समर्पित करते चले जा रहे हैं। ये सांसें कितनी कीमती है, हमें कभी समझ नहीं आता। एक एक सांस हम कितने प्रपंचों में खोते चले जा रहे हैं। वो निकल रहा है, हमें लग रहा है कि हम दुनियादारी में उलझे हैं तो सांसें बची है, नहीं, वो आपका निकलते जा रहा है। आप देखिए, आप सोए हैं, जगे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है। सांस कभी रुकती? आप बेहोश हो जाएं तो भी सांस आ रही है, जा रही है, मतलब वो अपना काम जारी कर रखा है। वो जितनी गिनती की सांसें मिली है उसमें से निकलते जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा कोटा खाली हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा। साहब ने कहा, इसलिए जिसकी चाह मिट गई, जिसकी चिंता मिट गई, जिसके जीवन की कामना मिट गई, मैं उसे धनवान कहता हूं, मैं उसे धनी कहता हूं। वहां जितने भी लोग आए थे सब सिर झुका लिए, कहा, गुरुजी फिर तो हम लोग कोई धनी है ही नहीं, फिर तो हम सब भिखारी हैं। साहब ने कहा, इसलिए मैं कहता हूं सम्राट बनो। सच्चा सम्राट वो नहीं जो हजारों हाथी घोड़े लेकर चलता हो। सच्चा सम्राट वो नहीं है जिसके पास बाहर बहुत ज्यादा खजाना हो। सम्राट होना है तो सिर्फ इच्छाओं का त्याग कर दो। सम्राट बनना है तो चाहनाओं का त्याग कर दो। धनी बनना है तो सिर्फ प्रेम, सत्य, अहिंसा, भक्ति, प्रेम, करुणा की दौलत को हृदय में जगह दे दो।
जिस दिन आपके हृदय में भक्ति का धन आ गया, जिस दिन आपके हृदय में प्रेम का धन आ गया, आपसे ज्यादा धनी कोई और हो नहीं सकता है। जिसके जीवन भक्ति का धन है, उससे बड़ा संपत्ति वाला तो कोई होगा ही नहीं। इसलिए जिसने देना जाना है वही इस धरती पर धनवान है, वही इस धरती पर सम्राट है। लोगों के मन में फिर शंका हो गई, कहा साहब हम तो बहुत ही गरीब आदमी, हम क्या दे सकते हैं। साहब ने कहा फिर तुमने बाहरी धन से अपने को जोड़ लिया। तुम ये सोचते हो कि बाहर का धन रहेगा तभी हम दान कर सकते हैं। तुम्हें ये लगता है कि देना सिर्फ धन का ही होता है। उन लोगों ने कहा हमने तो आज तक यही जाना है कि धन है तो हम दान कर सकते हैं, अन्न है तो हम किसी भूखे को दे सकते हैं, बाहर जो स्थूल वस्तुएं हैं उसी को तो हम दे सकते हैं। साहब ने कहा नहीं, बाहर की वस्तुएं तुम दे दो ठीक है, तत्काल जरूरतें उसकी भी है, शरीर है तब तक कपड़े भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र मकान भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, सारी सुविधा चाहिए और अच्छे से चाहिए। क्यों कृपणता में जीना, क्यों लाचारी में जीना। अगर भौतिक वस्तुएं आप अच्छे से कमा के इकट्ठा कर सको, बढ़िया रखो, बढ़िया घर बनाइए, बढ़िया कपड़े पहनिए, बढ़िया गाड़ी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। उन लोगों ने कहा ऐसा क्या है जो हम दे सकते हैं। साहब ने कहा किसी को मीठी वाणी तो दे सकते हो, वही तो कठिन होता है। धन देना तो सरल है, किसी को मीठी वाणी हम नहीं दे पाते। किसी को प्रेम तो दे सकते हो, किसी को ईमानदारी तो दे सकते हो, किसी को सत्य वचन तो दे सकते हो, यही तो कठिन होता है। मन से किसी के लिए बढ़िया तो सोच सकते हो। हम धन दे देते हैं लेकिन मन से गाली भी दे देते हैं। कोई मांगने आ गया, सत्संग का चंदा कोई लेने आ जाए, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंह बना करके कुछ 200 500 हजार दे दिया, मन से सोचा हमारी दरवाजा मिला था, कहीं और नहीं जाना था। सत्संग का चंदा लेने आप जाइए, आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, जैसे उससे उसका पूरा बसियत मांग लिया किसी ने। मन से नहीं दे पाता, मन से देना कठिन होता है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कर दीजिए, नाच नौटंकी का, बिना कहे वो जाके 10,000 लुटा के आता है कि हमसे नहीं मांगा। मन है, मन वहां घूम गया, मन वहां दौड़ गया, खुद ही चला गया देने, और 10,000 चंदा भी दिया, और जो नाच रहा है कोई लड़की बनकर, उसके ऊपर नोट भी उड़ा के चला आया। ये मन का खेल है। साहब ने कहा देना है तो मन से देना सीखो, थोड़ा ही तो मन से दो। धन नहीं है कोई बात नहीं, अगर हम गरीब हैं किसी को प्यार तो दे सकते हैं, मीठे वचन तो दे सकते हैं, यही देना तो कठिन होता है। धन देना बड़ा सरल है, कैसे भी करके आदमी दे देता है, लेकिन हम ईमानदारी से किसी को मीठे वचन नहीं दे पाते। एक कहानी मैं कहा करता हूं, एक संत एक दरवाजे पर रुके, उनके साथ उनका शिष्य भी था, तो उन्होंने घर में आवाज दिया कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। एक छोटी बच्ची घर से बाहर आई, उसने कहा गुरुजी कुछ भी नहीं है, माता पिता भी बाहर गए हैं और मेरे पास खाने को कुछ नहीं, हम खुद बहुत गरीब हैं। संत ने कहा बेटी मना मत करो, कुछ तो दे दो। शिष्य ने कहा गुरुजी वो बच्ची तो खुद भूखी है और आप फिर भी मांग रहे हैं, आप क्यों मांग रहे हैं। गुरुजी ने कहा शांत रहो। फिर गुरुजी ने कहा बेटी मना मत करो। उसने कहा गुरुजी क्या दूं, कुछ देने को है ही नहीं। गुरुजी ने कहा दरवाजे पर जो मिट्टी का टुकड़ा पड़ा है उठा के मेरी झोली में डाल दो। शिष्य ने कहा गुरुजी आप पागल हो गए क्या, अपनी कुटिया जहां है पूरा मिट्टी का ढेला भरा पड़ा है, वहां है ही, फिर ये मिट्टी का ढेला क्यों मांग रहे हैं। गुरुजी ने उसको इशारा किया शांति। बहुत बात शिष्यों को समझ में नहीं आती, गुरु बड़े तरकीबों से समझाते हैं। उस बच्ची ने बड़े ही श्रद्धा से एक मिट्टी का टुकड़ा गुरु के कटोरे में डाल दिया। गुरुजी निकले। शिष्य ने कहा गुरुजी आज आपकी बातें समझ नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है आपकी। गुरुजी ने कहा मेरी तबीयत ठीक है, दिमाग भी ठीक है, पर तुम शायद अभी ठीक नहीं हो। कहा आप, जब उस बच्ची ने मना किया फिर भी आप उससे दान मांग रहे थे। कहा देखो आज उसके पास नहीं है, उसने मना कर दिया,
अगर देने का संस्कार नहीं रहा तो कल आ जाएगा, फिर भी दे नहीं पाएगी। आज नहीं है तो नहीं दे रही है, कल आ जाएगा तो नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि देने का संस्कार नहीं बना। इसलिए मैंने उसको देने का संस्कार बनाने के लिए सिर्फ एक मिट्टी का ढेला मांगा, ताकि देना उसके संस्कारों में रहे। देना सिर्फ धन का नहीं होता है, भाव का भी देना होता है। अगर भाव हमारा है समस्त सृष्टि के प्रति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, अगर यह भाव हमारा है सृष्टि के प्रति, तो ये कम दान है क्या? ये बहुत बड़ा दान है। तो साहब ने कहा कि जो देना जानता है वो धनी है, वही सम्राट है, वही शाहंशाह है। लोगों के शंका मिटी। लोगों ने कहा गुरुजी आज मुझे जीवन का बड़ा पाठ मिल गया, क्योंकि हमने ये जाना कि बाहर जो धन है वो साधारण धन है, उससे बड़ा भी एक धन है, और वो प्रेम का धन है, भक्ति का धन है, सत्य का धन। और जिसके पास भक्ति का धन है फिर उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। जिसके पास भक्ति है फिर राम भी उसके द्वार पर जाके जूठे बेर खा लेते। जिसके पास भक्ति है फिर कृष्ण भी वहां जाकर साग रोटी खा लेते हैं। जहां भक्ति है वहां संतों का चरण पहुंच जाता है। जहां भक्ति है, प्रेम है, वहां अतिथियों के चरण सहसा चले जाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भगवान तो छोड़ो, संत तो छोड़ो, साधारण आदमी भी जाना नहीं चाहता। वो कहता है हम बाहर खा लेंगे, उस घर में नहीं जाएंगे। इसलिए साहब ने कहा कुछ हो ना हो, जीवन में भक्ति प्रेम जरूर हो, यही असली धन है, यही असली संपदा है। और ये आपके पास है तो समझना बाहर तो सब कुछ हो जाएगा। हम इसी को साइड कर देते हैं, बाहर संसार को हम प्रमुखता दे देते हैं, और जो हमारा असली धन है धर्म का, प्रेम का, सत्य को, इसे हमने साइड कर दिया कि थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। साहब कहते हैं मूल में आप इसे रखिए, इसी के आलोक में आप संसार को भी देखिए, संसार में भी व्यवहार करिए, आपका संसार का भी सब कुछ सही रहेगा। हमारा संसार बिगड़ता कब है? भाई से झगड़ा क्यों होता है, पत्नी से झगड़ा क्यों होता है, पड़ोसी से झगड़ा क्यों होता है? हम धर्म को परिधि में कर देते हैं, साइड कर देते हैं। मूल में हमने धन को कर दिया, मूल में हमने स्वार्थ को कर दिया, मूल में हमने अहंकार को कर दिया। और जब मूल में स्वार्थ आ जाएगा तो जगह जगह हमारा व्यवहार बिगड़ेगा। जब मूल में प्रेम हो, भक्ति हो, तो कभी भी व्यवहार बिगड़ता नहीं, बल्कि बिगड़ने वाले रिश्ते भी बन जाते हैं। फिर हमारा घर, हमारा समाज सब सुंदर बनता है। तो इस सत्संग का उद्देश्य यही है। तो इस पहले दिन के दूसरे सत्र में हम सब ने यही कोशिश किया इस संवाद में कि हमारे जीवन का असली धन क्या है, और वो धन पाएंगे कैसे, मिलेगा कैसे। चूंकि सबसे पहले मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि हमें यह जानना है, हमें यह समझना है कि असली सुख क्या है और वो कहाँ मिलता है, संतों के संग में। तो संतों के संग में जो सुख मिलता है, क्या वो संत, वो साधु सिर्फ वस्त्र से हैं? जहाँ विचार निर्मल है, जहाँ मन निर्मल है, वहीं साधना है, वहीं साधुता है। और वहाँ जब हम संग करते हैं तो हमें जीवन जीने की दिशा मिलती है। अभी हमने जाना कि जब हम जीवन जीने की दिशा की ओर मुड़ेंगे तब हमें अपने भीतर असली धन का पता चलता है, तब हमें असली सामर्थ्य का पता चलता है, सम्राट होने का पता चलता है। हमारे पास बहुत कुछ है फिर भी हम भिक्षुक हो जाते हैं। क्यों? एक आदमी एक झोला रुपया लेके गुरु के पास गया, पूरा झोला भरा था। कहा गुरुजी ये स्वीकार कर लीजिए, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। शिष्य ने देखा, का गजब आदमी है, एक झोला रुपया दे रहा है, कहता है गरीब आदमी। उसने कहा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सिवाय रुपये के मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, स्वीकार लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, बाएं रख दो साइड में। वो चला गया। गुरुजी से पूछा शिष्य ने, गुरुजी ये तो बड़ा धनी आदमी मालूम पड़ रहा, वो तो रुपये का पूरा बंडल से भरा हुआ थैला आपको दे रहा है, कहता है मैं गरीब आदमी। गुरुजी ने कहा देखो वो जान लिया है
कि रुपये तो बाहरी चीज है, आज है कल इसका नाता शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। तो उन रुपयों से खुद को धनी मानना तो बेईमानी ही है। जो रुपये हमें धनी ही नहीं कर सकते, उससे हम धनी कैसे हो गए? इसलिए उस शिष्य ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, उस भक्त ने कहा, गुरुजी मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, और गरीब इस अर्थ में कि अभी मेरे जीवन में भक्ति नहीं है, अभी मेरे जीवन में सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, और जिस हृदय में भक्ति ना हो उससे बड़ा गरीब कोई दूसरा नहीं। बाहर धन कितना भी हो, आप संपदा संपन्न हैं बाहर से, आप शक्ति संपन्न हैं बाहर से, पर अगर भक्ति का धन नहीं तो हम आपसे गरीब कोई दूसरा नहीं। साहब ने कहा इसलिए अमीरी भक्ति में हो, अमीरी प्रेम में हो, और बाहर की अमीरी तो खुद चरणों में आएंगी। जिसका जीवन पवित्र हो जाता है, साहब कहते हैं उसका धन तो छोड़ो, भगवान भी उसके पीछे हो जाते हैं। फिर जब आपका मन शीतल होता है, निर्मल होता है, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते जब मन निर्मल होगा ना, तो धन दौलत लक्ष्मी संपदा आपके पीछे चलेगी। बस आप ये ध्यान रखें कि आपके हृदय में सच्चा धन जागृत हो, वो भक्ति है, प्रेम है।